हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस योर दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। मतलब इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम विद GPAT 2024। ये जो GPAT 2024 अभी हुआ था, जिसका अभी रिजल्ट आया है, उसके में ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या हुआ है जिससे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिज़ल्ट। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शुरुआत से, मतलब ये एग्ज़ाम की डेट कब आई, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम डिस्कस करेंगे कि GPAT 2024 हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस यूज़फुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर 19 अप्रैल 2024 को अपडेट आती है कि GPAT एग्ज़ाम हमारा होने वाला है 8 जून को। ठीक है, इसमें हमारे जो GPAT के फॉर्म्स थे वो आउट हो गए थे और हमें एक चीज़ पता चली थी, दैट इज़ NBEMS, दैट इज़ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, जो है ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। हमें पता चला कि अब NTA जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा GPAT का, और NBEMS कराएगी हमारा GPAT का एग्ज़ाम। और एक काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात लगी, काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था स्टूडेंट्स के लिए, कि जो फीस थी फॉर जनरल कैटेगरी वो थी हमारी 3500, जो एक बहुत ज़्यादा फीस है और सब अफोर्ड नहीं कर सकते। बट स्टिल जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी उन्होंने ज़रूर ये फॉर्म भरा होगा। तो इस तरह का उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला था, जिसमें हमें पता चला था कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा जो है 8 जून को होगा। एंड हमें पता चला एंट्रेंस टू M.Pharm कोर्सेज के लिए है। एंड फिर हमें ये भी पता चला कि जो है अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप वगैरह भी इसमें डिस्कस है, मतलब स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा 19 अप्रैल 2024 की जो बात के GPAT के फॉर्म निकले थे। हमें पता चला था NBEMS ये एग्ज़ाम कराएगी, और फीस हमने देखी कि बहुत ज़्यादा थी। 3500 जो है एक GPAT एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फीस है, क्योंकि ज़्यादातर इस एग्ज़ाम की फ़ीस है तो 2000 होती थी या फिर 1500 वगैरह होती थी जब ये NTA कंडक्ट कराता था। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर लिया शुरुआत कैसे हुई यहाँ की। ठीक है, नेक्स्ट जो है 8 जून 2024 को GPAT एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, और एक बात कहनी पड़ेगी कि NBEMS ने काफ़ी अच्छी तरीके से जो थे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। जितने भी सेंटर बड़े थे GPAT के वो काफ़ी सही सेंटर थे, हर चीज़ अवेलेबल थी, चाहे वो क्योंकि जून में जो थी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी तो उन्होंने वाटर फैसिलिटी भी दी थी। काफ़ी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, कोई भी माल प्रैक्टिसेस वगैरह कुछ नहीं हुआ। GPAT एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से कंडक्ट हुआ था हमारा 8 जून 2024 को। नेक्स्ट अब आता है मेन चीज़ कि 8 जुलाई, जो अभी हमारा 8 जुलाई था, उस टाइम हमारा रिज़ल्ट आया GPAT का। अब एक चीज़ स्टूडेंट ने देखी कि रिज़ल्ट जो था जैसे पहले आता था वैसा नहीं था। पहले स्कोर कार्ड आता था, अब एक PDF फॉर्म में रिज़ल्ट आया। आप देख सकते हो कि इस तरह से नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस ने इस तरह की एक कट ऑफ एक PDF निकाली। इस PDF में क्या था कि आपका स्कोर दे रखा था और आपके GPAT की रैंक दे रखी थी। इसमें ये बताया ही नहीं था कि आप क्वालिफाइड हो, नहीं क्वालिफाइड हो, कुछ नहीं बताया। बस एक PDF निकाल दी, इसमें 40,000 बच्चों ने GPAT एग्ज़ाम दिया था और उनकी कट ऑफ बताई और उनके मार्क्स बता दिए। ठीक है, और फिर उन्होंने अपने स्कोर अपने जो रैंक का वाली PDF थी उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि 14 जुलाई को स्कोर कार्ड निकलेगा। तो स्टूडेंट जो थे उन्होंने वेट किया 14 जुलाई तक, कि स्टूडेंट को लगा था कि हमें पता चल जाएगा कि हम क्वालिफाइड हैं या क्वालिफाइड नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बोला था कि 14 जुलाई का वेट कीजिए, आपको अपना स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक भी सब सही चल रहा है कि PDF निकाल दी, मार्क्स पता चल गए और रैंक पता चल गई। ठीक है, नाउ अब आती है मेन चीज़ जिसके लिए स्टूडेंट बहुत परेशान है, कि जो हमारा ये जो स्कोर कार्ड था वो 14 को नहीं 15 जुलाई को स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ। चलो कोई बात नहीं, एक दिन का डिले चलता है। ठीक है, अब इस स्कोर कार्ड में हमने क्या देखा कि इस स्कोर कार्ड में हमें पता चले हमारे करेक्ट आंसर कितने हैं। जैसे कि स्टूडेंट के करेक्ट आंसर 50 हैं, हमें पता चले इनकरेक्ट आंसर कितने हैं। जैसे स्टूडेंट के इनकरेक्ट आंसर 33 हैं। फिर हमें स्कोर पता चले, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पे स्कोर दिख रहा है। फिर उसके बाद हमें पता चली कि हमारी GPAT की रैंक क्या है, तो हमें GPAT की रैंक दिख गई।
ये है, ठीक है। यही सेम चीज़ हमने कहाँ देखी थी, PDF में देखी थी, जो हमारा 8 जुलाई को रिजल्ट आया था। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें यही नहीं पता कि आप क्वालिफाई हो या नहीं क्वालिफाई हो। मेन चीज़ यही होती है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि उसने GPAT एग्ज़ाम क्वालिफाई किया या नहीं क्वालिफाई किया है, क्योंकि रिमार्क में तो कुछ नहीं दे रखा, दे हैवंट मेंशन एनीथिंग इन रिमार्क। बट इन्होंने जो था 8th, ये जो दिख रहा है 8th पॉइंट, इसमें इन्होंने कहा कि जो है कि जो इनका एडमिशन क्राइटेरिया जो है हर इंस्टीट्यूशन का, वो अपना अपना होगा। हर इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी रैंक निकालेगी फॉर GPAT की। इसमें जो है क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने बस ये बोल दिया कि एडमिशन का जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितने रैंक में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सब जो है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से होगा। तो यही जो था। नाउ द मेन टॉपिक दैट इज वाई स्टूडेंट आर सफरिंग, की जो है स्टूडेंट सफ़र क्यों कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट सेटिस्फाई क्यों नहीं है इस रिज़ल्ट से। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन्होंने अपने रिज़ल्ट में ये मेंशन ही नहीं किया कि क्या हम क्वालिफाई हैं या हम क्वालिफाई नहीं हैं, ऐसा कुछ तो मेंशन ही नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्कॉलरशिप इश्यूज़। मैं आपको बता दूं कि 2023 के जो स्टूडेंट हैं उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है, उनको स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिली, और ये चीज़ 2024 के बच्चों के साथ भी होने वाली है। यहाँ भी कोई कंफर्म नहीं किया PCI ने कि स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर इन्होंने PCI ने ये न्यूज़ आई है कि जो है स्कॉलरशिप आपको रैंक के बेसिस पे मिलेगी और मार्क्स के बेसिस पे मिलेगी, जो बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि सबने जिन्होंने भी GPAT क्लियर किया है उन सबको जो है स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, प्राइवेट में है, जिन्होंने GPAT क्लियर किया है उन सबको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओनली नाइपर इज़ द होप फॉर स्कॉलरशिप, कि नाइपर ही होप है स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि नाइपर का अपना अलग से फेलोशिप होता है, PCI का नहीं होता। बट आप ये सोचो कि नाइपर में सीट्स ही कितनी हैं, कितने बच्चे नाइपर जा सकते हैं। सारे बच्चे तो नाइपर नहीं जा सकते, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया वो सारे बच्चे नाइपर नहीं जा सकते, है ना। बट स्टिल अब एक नाइपर ही होप रह गया कि नाइपर में एडमिशन हो जाए तो M.Pharm में तो हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, बट स्टिल नाइपर में सीट्स ही कितनी है ना। नेक्स्ट है डिक्रीज वैल्यू ऑफ GPAT एंड 3500 सीम्स वेट का। येस, आपने इतनी मेहनत करी, इतना अच्छे से पढ़ा। GPAT एक आसान एग्जाम नहीं होता, पढ़ना पड़ता है GPAT के एग्जाम में, बट स्टिल रिजल्ट आने के बाद जब आप ये देखते हो कि आप क्वालिफाइड हो या नॉट क्वालिफाइड हो, आपको पता ही नहीं है, तो आपको लगता है कि इतनी जो मेहनत आपने करी ये कोई भी ये किसी भी तरह का जो था ये मेहनत आपकी किसी काम की नहीं, ऐसा लगता है स्टूडेंट को। एंड वन मोर थिंग, देखो जिनके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने GPAT दिया है बट नाइपर नहीं दिया, तो उनके लिए तो ये कंप्लीट लॉस हो गया, क्योंकि अब जो है हर चीज़ नाइपर पे ही डिपेंड करती थी, बट जो सिर्फ GPAT दिए हैं उनका उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि अब तो स्कॉलरशिप का इशू रह रहा है अभी भी, इसलिए। नेक्स्ट है 3500 सीम्स वेस्ट का ICS, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा फीस भरी है, 3500 रुपये कम नहीं होते, बहुत होते हैं। तो यस, जितनी हमने फ़ीस भरी वैसा तो रिज़ल्ट आया नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइंग है। नेक्स्ट इज़ नो वैल्यू ऑफ स्टूडेंट हार्ड वर्क की। यस, जिस तरह से इन्होंने रिज़ल्ट निकाला, जिस तरह से इन्होंने पहले तो कट ऑफ निकाली, फिर उसके बाद इतना टाइम दिया, 15 तारीख को जो स्कोर कार्ड आया उसमें तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्लियर है नहीं है। तो इसी तरह से कोई हमें लगता नहीं है स्टूडेंट को कि जो उन्होंने इतनी मेहनत करी है वो उनके जो है वैल्यू है या नहीं है। नेक्स्ट इज ओनली 35 to 40 मार्क्स फॉर नाइपर काउंसलिंग। गाइस देखो, ये GPAT की ही बात नहीं है, नाइपर की ही बात है। नाइपर वालों ने क्या बोला कि जिनके 35 या 40 मार्क्स आए हैं वो सारे नाइपर काउंसलिंग के लिए जो है एलिजिबल हैं। बट मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि 35 to 40 मार्क्स आप बिना प्रिपरेशन के भी जो है, बिना GPAT के प्रिपरेशन के भी स्कोर किए जा सकते हैं। बट इस बार का क्राइटेरिया ऐसा था, तो इस वजह से ही जो है स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। ना नाइपर ने कुछ अच्छे से बताया, ना PCI कुछ बोले, ना स्कॉलरशिप का पता चला। तो यस, दिस इज़ अ ऑल इशू फॉर GPAT 2024 स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। गाइस देखो, हमारे पास ज़्यादा पावर तो है नहीं, बिकॉज वी आर अ स्टूडेंट, बट हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम PCI से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको प्रेशराइज कर सकते हैं कि ये जो इशू चल रहा है 2023 से, जो इशू चल रहा है GPAT का, स्कॉलरशिप का, प्लीज़ इस पर काम करें, क्योंकि M.Pharmacy मेनली बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए ही करते हैं। क्योंकि M.Pharmacy के टाइम हमारी एज भी 22 होती है, 23 होती है, तो इस एज में सबको पैसे कमाने का होता है ना, सबको पेरेंट्स पे डिपेंड होने का मन नहीं करता। तो इस वजह से जो है PCI को इसके ऊपर जो है
प्रेशराइज करना पड़ेगा और हम यही चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट लूज होप एंड बिलीव इन अवर हार्ड वर्क। गाइज वन मोर थिंग जो है, हार्ड वर्क कभी बेकार नहीं जाता, कभी हार्ड वर्क बेकार नहीं जाता। ये बात सच है, ये बात मैं भी जानती हूँ, ये बात आप भी जानते हो कि जो भी आप हार्ड वर्क करते हो उसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी मिलता ही है ना। तो आप होप लूज मत करो। जो भी स्टूडेंट जीपैट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये सब देख के अपनी प्रिपरेशन मत रोक देना, क्योंकि ये सिर्फ 2024 की बात है, हमें नहीं पता 2025 में क्या होने वाला है। तो आप प्लीज़ ये सब चीज़ें देख के अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, आप अच्छे से पढ़ो, आप जो पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि ये सरफेस सिर्फ 2024 का ही हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि ये इशू 2025 में आएगा, क्योंकि 2025 में, क्योंकि जैसा अभी हो गया है 2025 में स्कॉलरशिप भी आएगी और आपका जो है क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड सब पता चलेगा, ठीक है। सो गाइस यही था इस वीडियो में। ये वीडियो बनानी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता होना चाहिए लोगों को कि ये जो है हमारा जीपैट फार्मेसी में हो क्या रहा है। पहले ही फार्मेसी इंडिया में इतना फेमस नहीं, ऊपर से अगर हम जैसे जीपैट जैसे एग्जाम का भी जो है वैल्यू डाउन कर देंगे तो फार्मेसी का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा हमारे इंडिया में, ठीक है। सो गाइस यस यही था इस वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।